असम के सोरभोग की राजनीति को समझने के लिए हमें नेताओं और पार्टियों से आगे देखना होगा। ये कहानी है जमीन की, नदी की और लोगों के वजूद की लड़ाई की। आज हम किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि आंकड़ों और सिस्टम की बात करेंगे, ये समझने के लिए कि यहाँ लोगों की जिंदगी कैसे चलती है और भविष्य का शासन कैसा हो सकता है। तो आइए इस ब्लूप्रिंट की परतें खोलते हैं। इस पूरी पड़ताल को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले सोरभोग की जमीन और वहां के लोगों की बुनियाद को समझेंगे। फिर 2021 के चुनावी नतीजों के पीछे छिपे संदेश को पढ़ेंगे। इसके बाद हम पिछले 30 साल के इतिहास में छुपे हुए पैटर्न को उजागर करेंगे और आखिर में इन सारी जानकारियों को जोड़कर भविष्य के लिए शासन का एक ढांचा तैयार करेंगे। देखिए, किसी भी जगह की सियासत को समझने का पहला नियम है वहां के लोगों की रोज की जिंदगी को समझना, उनकी हकीकत क्या है। इसलिए चलिए अपनी बात की शुरुआत करते हैं सोरभोग की मिट्टी और उसके लोगों से। ये है सोरभोग, विधानसभा सीट नंबर 40, बारपेटा जिले का एक अहम हिस्सा। और इसकी पूरी पहचान, इसका पूरा जीवन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से जुड़ा हुआ है। ये नदियां जिंदगी देती भी हैं और सब कुछ छीन भी लेती हैं। और यही कश्मकश यहाँ की राजनीति का केंद्र है। तो यहाँ के लोग असल में किन मुश्किलों से जूझ रहे हैं? सबसे बड़ी और हर साल की चिंता है बाढ़ और जमीन का कटाव। इसके साथ ही एनआरसी और सीए को लेकर अपनी पहचान और भविष्य का एक गहरा डर। किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है और महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये वो असल परेशानियां हैं जिनका हल लोग चाहते हैं। अब देखते हैं कि इन्हीं सब मुद्दों पर 2021 में सोरभोग की जनता ने क्या फैसला सुनाया। याद रखिए, चुनाव के आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते, ये लोगों की आवाज होते हैं, उनका सीधा फीडबैक। हमारे संविधान ने हर नागरिक को अपनी बात रखने की गरिमा दी है और वोट उसी गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति का एक जिम्मेदार तरीका है। 83% से ज्यादा, 83.24%, ये है 2021 का वोटर टर्नआउट। ये आंकड़ा अपने आप में एक कहानी कहता है। ये बताता है कि सोरभोग के लोग अपने भविष्य को लेकर कितने गंभीर हैं। उन्हें ये विश्वास है कि उनके एक एक वोट में ताकत है और वो बदलाव ला सकते हैं। ये एक बेहद जागरूक मतदाता की निशानी है। और नतीजे एक बहुत ही करीबी मुकाबले की कहानी बताते हैं। सीपीआई-एम के उम्मीदवार को 50% से थोड़े ज्यादा वोट मिले, वहीं बीजेपी लगभग 45% पर रही। जीत का फासला सिर्फ 4.2% का था, बहुत छोटा लेकिन निर्णायक। लेकिन इस चुनाव का जो सबसे हैरान करने वाला नंबर था वो ये था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक इतनी पुरानी और बड़ी पार्टी, उसका वोट शेयर यहाँ लगभग 0 था। क्यों? क्योंकि पार्टी ने यहाँ अपना कोई उम्मीदवार ही नहीं उतारा। ये किसी एक चुनाव की हार नहीं, ये एक बहुत बड़े संगठनात्मक बिखराव का सीधा संकेत है। तो सवाल है कि ये नतीजा आखिर आया कैसे? सिस्टम क्या कहता है? देखिए, जीतने वाले उम्मीदवार ने सरकार के खिलाफ जो नाराजगी थी उसे एक जगह इकट्ठा किया। वो बाढ़ और खेती के संकट से परेशान लोगों के दर्द से जुड़े। नागरिकता को लेकर जो एक बेचैनी थी उसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। और जब कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी मैदान में ही नहीं थी तो साफ था कि एक बड़ा वोट बैंक बिखरा हुआ था जिसे कोई संभालने वाला नहीं था। लेकिन 2021 का ये नतीजा कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक लंबी और बहुत दिलचस्प कहानी का एक हिस्सा है। इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें सोरभोग के पिछले 30 साल के राजनीतिक सफर को देखना होगा। ये आंकड़े 2 पार्टियों की एकदम उल्टी कहानी दिखाते हैं। 1991 में देखिए, कांग्रेस 37% वोट के साथ एक मजबूत ताकत थी और बीजेपी का तो कोई वजूद ही नहीं था। 30 साल बाद 2021 में बीजेपी 45% के करीब है और कांग्रेस 0 पर। ये एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव का सबूत है। तो साफ तौर पर हमें 2 अलग अलग पैटर्न दिखते हैं। एक तरफ बीजेपी है जिसका सफर एक धीमी, लगातार और व्यवस्थित जमीनी मेहनत का नतीजा लगता है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जिसकी कहानी में उतार चढ़ाव है, गिरावट है और अंत में मैदान से ही गायब हो जाना है। इन 30 सालों के आंकड़ों से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? वो ये है कि सोरभोग का वोटर किसी एक पार्टी का बंधक नहीं है। वो बहुत समझदार है और हालात के हिसाब से अपनी राय बदलता है। जो भी पार्टी या उम्मीदवार उसके असल मुद्दों की बात करता है वो उसे मौका देता है। ये किसी भी पार्टी के लिए एक चेतावनी भी है और एक मौका भी है।
अगर हम यहाँ के समाज को देखें तो आबादी का एक बड़ा हिस्सा हिंदू है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सामाजिक बनावट एक जैसी होने के बाद भी यहाँ की राजनीतिक सोच बहुत बटी हुई है। मतलब यहाँ की राजनीति सिर्फ धर्म या जाति पर नहीं चलती, बल्कि लोगों की रोज की समस्याओं पर ज्यादा टिकी हुई है। तो इस पूरे विश्लेषण के आधार पर सोरभोग के भविष्य के लिए एक साफ रास्ता क्या हो सकता है? कोई भी राजनीतिक संगठन जो यहाँ लंबे समय तक सफल होना चाहता है, उसे एक बहुत सोची समझी रणनीति पर काम करना होगा। इसके लिए एक 4 आयामी रणनीति हो सकती है, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। पहला चेहरा है चुनावी रणनीति, जो समाज के सभी वर्गों को, हिंदू बहुमत, दलित समुदाय और खासकर युवाओं को एक साथ लेकर चले। दूसरा संगठन, यानी हर एक पोलिंग बूथ पर एक मजबूत टीम। तीसरा नैरेटिव, यानी कहानी, जो लोगों के असली मुद्दों जैसे बाढ़, रोजगार और महंगाई पर हो। और चौथा संसाधन, जिसमें आज के दौर में डिजिटल पहुंच और राष्ट्रीय समर्थन का सही इस्तेमाल शामिल है। और इस ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारने के लिए एक खास तरह का नेतृत्व चाहिए, एक प्रॉब्लम सॉल्वर जो जमीन से जुड़ा हो, जिसकी छवि साफ हो, जो गांव के गरीब से भी जुड़ सके और शहर के नौजवान से भी, जिसके पास किसानों के लिए सिर्फ वादे नहीं बल्कि एक ठोस विजन हो। आज के समय में जब लोगों से जुड़ने के लिए डिजिटल तरीके इस्तेमाल होते हैं, तो ये भी जरूरी है कि लोगों की निजता और सहमति का सम्मान किया जाए, जैसा कि भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क कहता है। और आखिर में इस पूरी रणनीति को लागू करने का एक अनुशासित 90 दिन का प्लान। पहले 30 दिन नींव बनाने के लिए, अगले 30 दिन जमीन पर अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के लिए, फिर अग्यार में तेजी लाने का समय और आखिरी हफ्ते में हर एक वोटर तक अपनी बात पहुंचाने का काम। सफलता के लिए स्ट्रैटेजी और अनुशासन दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक सवाल में समेट सकते हैं। सोरभोग में असली चुनौती सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, असली चुनौती है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो लोगों की हर साल की शिकायतों को एक स्थायी समाधान में बदल सके। गवर्नेंस सिर्फ वादे करने का नाम नहीं है, ये काम करने वाला सिस्टम बनाने का नाम है। सोरभोग का बेहतर भविष्य ये कोई सपना नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है जिसे हल किया जा सकता है। एक ऐसा सोरभोग जहां नदी डर नहीं जिंदगी लेकर आए, जहां किसान अपनी मेहनत के फल को लेकर सुरक्षित महसूस करे और जहां हर नौजवान को अपने लिए एक बेहतर कल दिखाई दे। ये बिल्कुल हासिल किया जा सकता है, एक सही ब्लूप्रिंट और उसे लागू करने की मजबूत इच्छा शक्ति के साथ। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose Beyond Politics.